मैं हूं अफसर रही और आप देख रहे हैं सुनो इंडिया। और हमारे साथ बैठे हुए हैं नरकटियागंज विधानसभा के अध्यक्ष राहत हुसैन जी, जो पिछले 5-7 सालों से AIMIM से जुड़े हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं कि 2024 लोकसभा का जो रिजल्ट आया है बिहार में AIMIM का, इस नतीजे के बाद इनकी पार्टी का क्या प्लान है, इनकी पार्टी आगे चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि पार्टी का रुख क्या है। तो राहत भाई जी, सबसे पहले आप बताइए कि जो अभी रिजल्ट आया है 2024 का, आप इस रिजल्ट को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपने समय दिया। शुक्रिया। पार्टी हमारी, आपको ध्यान होगा, सबसे पहले बाई इलेक्शन से शुरुआत की थी। जी जी। और कमरुल हुदा साहब के रूप में हमने एक विधायक दिया था। जी जी। और उसके बाद से ही हम लोग सीमांचल क्षेत्र में खास तौर से अपना प्रचार प्रसार शुरू किया और संगठन को विस्तार देने का काम किया, जिसका नतीजा बिहार के हर क्षेत्र में जो लोग पॉलिटिकल एक्टिव हैं वो समझ सकते हैं कि कितना मजबूती से हमने 5 सीटों पे विजय प्राप्त किया और असेंबली में भेजने का काम किया। और इसको देखते हुए ये अलग बात है कि राजद के तेजस्वी यादव ने हमारे 4 विधायकों को खरीद लिया। जी जी। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा और एक नारा दिया था कि 4 के बदले 20 लेके आएंगे, और तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा 8 सीटों पे हमने उम्मीदवार उतारा था। हाँ, 8 सीट का चुनाव लड़े थे और 8 सीटों पे काफ़ी मजबूती के साथ संघर्ष हमारा चल रहा था। जी। अख्तरुल इमान साहब 3,10,000 के 3,05,000 उड़ाया था उनको। 3,09,000 समथिंग। अच्छा, 9,000 समथिंग। जी जी। हाँ। और काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़े। जी। और आज के डेट में एक वाहिद ऐसा नेता है अख्तरुल इमान, जो चुनाव हारने के बावजूद भी क्षेत्र में भ्रमण कर रहा है। जी। और लोग काफ़ी खुश हैं उनसे कि क्षेत्र में समस्याओं को समझ रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, नज़र रखे हुए हैं। और आपने हाल में ही कल सुना होगा कि रोहिणी जी, वो फ्लाइट पकड़ के सिंगापुर चली गई। लेकिन एक अच्छा वोट लाने के बावजूद भी क्या वजह है कि वो अपने क्षेत्र में नहीं घूम रही हैं? कुछ नहीं तो कम से कम एक मजबूत विपक्ष का काम कर सकती थी, वो नहीं किया। और हमारी पार्टी जहां भी चुनाव लड़ी है, जनता का फैसला का सम्मान करते हुए क्षेत्र में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। और उसके साथ साथ संगठन को देख रहे हैं। तो एक मिनट यहाँ आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। जी जी। आखिर क्या वजह रहा है कि आप 8 सीट पे चुनाव लड़े? आपके एक कैंडिडेट को 3 लाख समथिंग वोट मिला और दूसरा जो कैंडिडेट थे गोपालगंज से दीनानाथ मांझी जी, उनको अप्रॉक्स 29,900 कुछ वोट आया था। लेकिन उसके बाद अगर देखा जाए तो किसी को 4,000, 5,000, 11,000 वोट आया है। तो लोगों को आपकी पार्टी से उम्मीद नहीं है या फिर आपके संगठन कमी कहाँ है? देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, देश में जो चुनावी माहौल था वो इंडिया गठबंधन और NDA लड़ाई 2 तरफ थी। हम लोग भी इंडिया गठबंधन की तरफ जाना चाहते थे। अच्छा। बात हुआ था एक सीट पे भी अगर मामला बन जाता है तो किशनगंज की सीट पे। लेकिन उधर से कोई प्रक्रिया नहीं आने के बावजूद हम लोग किशनगंज का चुनाव लड़े और वहाँ तक आपने देखा होगा कोई आगे इरादा नहीं था। उसके बाद जहाँ पे भी हमारा मजबूत संगठन था वहाँ पे हम चुनाव लड़े। और चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कैंडिडेट जो है वो नेशनल मीडिया पे, मैं नेशनल मीडिया का बात कर रहा हूँ, जैसे राणा रंजीत हो गए, अख्तरुल इमान हो गए। राणा रंजीत शिवहर से लड़ रहे थे और दीनानाथ मांझी जी गोपालगंज से, काराकाट से प्रियंका चौधरी जी, ये लोग नेशनल मीडिया में बने हुए थे। तो काफ़ी चर्चा में रहे। अब चूंकि लड़ाई 2 तरफा था, एक NDA में और इंडिया में, तो जनता ने जो फैसला लिया, जहां चुनाव दिया, उनका हम सम्मान करते हैं और क्षेत्र में हमारे कैंडिडेट बने हुए हैं।
देखिए इस बात में सब बिल्कुल सच्चाई है कि आपकी पार्टी जहाँ जहाँ यानी 8 सीटों पे जहाँ चुनाव लड़ी जी जी, वहाँ चुनाव से पहले तक यानी जिस दिन वोटिंग होना था उससे ठीक 2 दिन 3 दिन पहले तक जी जी, आपकी पार्टी कहीं ना कहीं उस संसदीय क्षेत्र को त्रिकोणीय माहौल बनाए हुए थी। जी जी, लेकिन चुनाव एंड होते होते जो आपकी पार्टी बहुत पीछे चली गई, जी जी जी, जैसा रिजल्ट बता रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो है आपकी पार्टी या आपका नेता जो है लोगों का विश्वास जीतने में असफल रहा। नहीं नहीं, विश्वास है लोगों के मन में, पार्टी के लिए मान सम्मान है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लड़ाई देश में बीजेपी के खिलाफ था, तो जनता ने जो फैसला किया वो अच्छा फैसला है। जनता का फैसला का हम सम्मान करते हैं। अच्छा, तो आगे की क्या रणनीति है? विधानसभा चुनाव होने वाला है। जी जी, तो उसकी क्या रणनीति है आपकी? आगे की रणनीति है, जैसे कमरुल साहब के चुनाव जीतने के बाद हम लोग मेहनत किए और काफ़ी मजबूती से मेहनत किए। 5 सीट सीमांचल में जिताने में कामयाब भी रहे। उसी तौर तरीके से हम लोग पूरे बिहार में संगठन विस्तार पे काम कर रहे हैं। और मैं चंपारण की बात करूंगा। हाँ, हम लोग चंपारण में हैं, तो मैं भी चाहूँगा कि आप चंपारण के बारे में बताइए। जी जी, चंपारण में हम लोग नरकटियागंज विधानसभा, रामनगर विधानसभा, वाल्मीकि नगर, बगहा, लौरिया, चनपटिया, बेतिया, यानी चंपारण की हर सीट पे आप लड़ेंगे? सभी सीट पे हम लोग अभी अपना संगठन को मजबूती करने का काम कर रहे हैं। अच्छा। और लगातार मेहनत कर रहे हैं। पार्टी में हमारे अध्यक्ष जी हैं चंपारण से, नबीउल हक साहब हैं, और दीगर मेंबर्स हैं। सब लोग का टीम वर्क बटा हुआ है, किसको कहाँ काम करना है। सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं और पार्टी को मजबूती का काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप देखते हैं कि बीजेपी जो इतनी बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। जी जी जी, लेकिन जब चुनाव की बात आती है, वो चाहे चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, चुनाव तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन पोस्ट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो वार्ड कमिश्नर का चुनाव क्यों न लड़ते हो, जी जी जी, या मेयर का चुनाव क्यों न लड़ते हो, नगर का चुनाव क्यों न लड़ते हो, विधायक क्यों न लड़ते, सब चुनाव को लोग सीरियसली लड़ते हैं। जी जी, और बड़े से बड़ा नेता जो है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए उस क्षेत्र में जाता है। जी जी जी। तो आपके पार्टी में तो मैं अभी तक जो है चंपारण के अंदर किसी बड़े फेस को आते हुए नहीं देखा मैं। नहीं, चंपारण में भी हमारे यूथ अध्यक्ष आदिल हसन आज़ाद साहब आए हुए थे, और आने वाले समय में अख्तरुल इमान साहब भी आने वाले हैं चंपारण में। अच्छा। पहले भी लोग आए थे, उत्तर प्रदेश से भी टीम आई हुई थी चंपारण में। अभी आपके 2 सांसद थे। जी जी, एक वैसी साहब और एक इम्तियाज जलील साहब। लेकिन इस बार 2024 में जनता ने इम्तियाज जलील को जो है नकार दिया है। आप उनकी हार से जो है हताश तो नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल हताश नहीं है। जनता का जो प्यार है वो आपको सोशल मीडिया का चैनल से दिख जाएगा। लोग काफ़ी भावुक हो रहे हैं और उनको काफ़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है कि एक अच्छे फेस को, एक अच्छे कैंडिडेट को हमने नकार दिया है। और इस चीज़ को लेकर उनमें इम्तियाज जलील साहब में भी वो दीवानगी है। अभी वो क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, और लोगों की नाराज़गी आप सोशल मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। लोग नाराज़ हैं, हताश हैं, लेकिन ना कोई MIM का नेता हताश है, ना कोई चाहने वाला हताश है। हालांकि आप जो है हमारे पार्टी के कार्यक्रम है उसको देखिए, पार्टी किस दिशा में काम कर रही है। जहाँ पे हमारा विधायक है, जहाँ पे हमारा सांसद है, और जहाँ पे नहीं है वहाँ पे हम लोग किस तरह से विपक्ष का काम कर रहे हैं। अगर आपके नज़र में सही काम हो रहा है तो बिल्कुल आप लोग सहयोग कीजिए, मजबूत कीजिए। चुनाव हारना जीतना वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपकी मजबूती रहेगी तो हम जीतेंगे तो अच्छा काम करेंगे, और हारते हैं तो विपक्ष के रूप में एक मजबूत विपक्ष का काम करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।